चलिए स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। कंप्लीट ए टू जेड बैच प्री प्लस मेंस है कि नहीं। जैसा कि पहले भी हम बताए थे कि इस बैच में क्या सारी चीजें होंगी, तो आज एक नया टॉपिक के साथ लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम जैसा कि खत्म किया था, है ना। आज के क्लास में हम लोग कुछ और चीजें देखते हैं, एक नया टॉपिक, एक बेहतर टॉपिक है कि नहीं। शुरू करते हैं जिसमें अमूमन लोग जिस तरफ लोगों का इधर अब हुआ, मेरा फोन थोड़ा चार्ज में लगा दो, वहाँ व्हाइट वाला चार्ज में कहीं पर लगा देना ढंग से। तो अमूमन ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस पर अमूमन लोगों का ध्यान नहीं जाता। लोगों को लगता है अरे काफी आसान सारा सवाल है कि नहीं, काफी आसान है, आसानी से बन जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसमें भी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें हम अच्छे से फंस जाते हैं, है कि नहीं। और हाल ही के दिनों में काफी सारा क्वेश्चन भी आने लगा है, ठीक है ना। थोड़ा मेरा देख लेना तो फोन चार्ज हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो काफी सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं डिफर करती है कि नहीं। तो इस चीज को भी हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। आप देखिएगा जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे इतना सारा क्वेश्चन इससे बन सकता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसमें तो हम फंस जा रहे हैं, है कि नहीं। फिर जब हम फाइनली जब इस टॉपिक को खत्म करेंगे तो फाइनली आपको समझ में आएगा कि सही बात है कि इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सा टॉपिक है, क्या अच्छी सारी चीज है, फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, है कि नहीं, विभाज्यता का नियम, है कि नहीं। काफी छोटा सा टॉपिक है, जनरली लोग आसान है लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है कि नहीं। क्वेश्चन रहता है ना। इसका यूज की अगर बात कीजिएगा ढंग से, अगर आप देखिएगा तो इसका यूजेज की अगर बात किया जाए तो यूजेज इसका कहाँ कहाँ जाता है, तो इसका यूजेज आ जाता है। जैसे देखिए यूज का बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। पहला अगर पॉइंट का बात करेगा तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब किसी चैप्टर से रिलेटेड, किस संख्या से विभाज्य होगा कि नहीं, अगर ऐसा ऐसा है तो किस संख्या से विभाज्य होगा, इतना का मान बताए, इस तरीके का एक तो आपका डायरेक्ट सवाल रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज करें तो टू सोल्व द टफ क्वेश्चन बाय ऑप्शन, है कि नहीं। मतलब इसका यूज आप ऑप्शन से भी खत्म करने में कर सकते हैं। अगर आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पता है तो हम आपको बता देंगे अलजेब्रा में भी कुछ एक ऐसा सवाल है जो आया था हाल ही के दिनों में। या फिर अगर आप CHSL वाला बैच अगर आप देखे होंगे तो वहां पर हम इस बात का चर्चा किए थे कि ये सारा सवाल है, इस सवाल को आप बाई ऑप्शन कैसे बना सकते हैं। आप तभी बना सकते हैं जब आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पता है कि अच्छा इस संख्या में 7 से भाग लगेगा कि नहीं, तो जिस ऑप्शन में 7 से भाग लग जाए वो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो मुश्किल सवाल है उसको बाई ऑप्शन पूरा कैलकुलेशन ना करना पड़े और हम आसानी से उस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ ले, है कि नहीं। तो टू सॉल्व द टफ क्वेश्चंस बाय ऑप्शन, ऑप्शन से बनाने में भी आपको आसान मिलेगा। टू इजी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, है ना। फिर से वही बात बताएंगे कि ऑप्शन आपको पूरा कैलकुलेशन आपको दिया हुआ है और आप पूरा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, आप सोचते हैं डायरेक्ट आंसर आ जाए तो आप बाई ऑप्शन बना लीजिएगा, दोनों ऑलमोस्ट वही बात है। 90% देखिए मेन इंपॉर्टेंट ये है कि 90% क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ 90% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन ऑफ एलसीएम एचसीएफ सोल्व बाय दी, है ना। एलसीएम एचसीएफ में अगर देखा जाए, जब आप एलसीएम एचसीएफ पढ़िएगा तो हम आपको बताएंगे एलसीएम एचसीएफ में इस चीज का बड़ा वैल्यू है कि नहीं। आप देखिएगा ऑप्शन आप कई एक सवाल पूछ सकते हैं, कितना सारा सवाल बना सकते हैं कि नहीं। जैसे एलसीएम एचसीएफ में क्या आपसे पूछ देगा, एलसीएम एचसीएफ में यही रहता है कि फलाना संख्या फलाने से विभाज्य होगा कि नहीं। फलाना सवाल है ना, वो छोटी से छोटी संख्या बता जिसमें इतना इतना से भाग लगने पर 3 शेष बचे, जनरली इसी तरीके का सवाल रहता है। तो ये तो एक तरह से समझ लीजिए विभाज्यता वाला ही क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम सवाल जो आपका बन जाएगा, है ना, एलसीएम में से किससे बन जाएगा, विभाज्यता के नियम से, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से बन जाएगा, अगर आपको ये बात पता है तो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। आपको इसका इंपॉर्टेंस भी अब समझ में आ गया होगा कि क्यों पढ़ना जरूरी है। और जनरली बच्चे इस तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको ध्यान इस तरफ देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या सारी चीजें हैं, है ना। और ऐसा पढ़ेंगे कि हमको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़े याद करने के लिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए रूल ऑफ टू क्या हमको दिया हुआ है यहाँ पर, रूल ऑफ टू, देखिए रूल ऑफ टू में क्या दिया हुआ है, जिस संख्या के अंतिम अंक में, है कि नहीं, 2 से भाग लग जाए या उस संख्या के इकाई अंक में 0 2 4 6 8 हो, वो संख्या क्या हो जाएगा, वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान से देख करके देखिए, किसी का भी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का जो नियम है
वो कहीं ना कहीं हर नंबर के, है ना, यूनिट डिजिट में छुपा हुआ है। किस में छुपा है? यूनिट डिजिट में। तो जैसे हम 2 का अगर टेबल लिखते हैं तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ऐसे ही चलते जाएगा, ऐसे नीचे तक चलते जाएगा। तब जब देखिएगा, तब ध्यान से देखिएगा तो देखिए क्या क्या आएगा, 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0 और फिर 2 4 6 8 0। मतलब 2 वाले में कभी भी हमारा आएगा तो क्या आएगा? हमेशा 2 4 6 8 0। मतलब लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में हमारा हमेशा क्या हो जाएगा? 2 8 0 ही, 2 4 6 8 0 ही रहेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जिस संख्या की इकाइयां यानी कि लास्ट में 0 2 4 6 8 में से कोई नंबर है, वही क्या होगा हमारा? वही 2 से विभाज्य होगा। एक और बात आप ध्यान दीजिए, जैसे 2 क्या होता है? तो 2 हमारा होता है 2 पे पावर 1। 2 क्या होता है? 2 पे पावर 1 होता है। क्या होता है 2? तो 2 होता है 2 पे पावर 1। तो 2 पे पावर 1 है, इसीलिए हम लोग क्या देखेंगे? लास्ट, है कि नहीं? लास्ट 1 डिजिट देखेंगे। क्या दिखेंगे? लास्ट 1 डिजिट। कहने का मतलब है कि अंतिम संख्या अगर लास्ट 1 डिजिट में अगर 2 से भाग लग रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी? वो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल का अगर बात करिए तो एग्जाम्पल हमारा यही हो जाएगा, है कि नहीं? 7 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भाग लग जाएगा। मान लेते हैं अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए 7 5, हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया 8 3 एक्स वाई जेड 0। तो बताइए ये भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? काफी लोग को लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि एक्स वाई जेड दिया हुआ है, सर नहीं लग सकता। क्योंकि एक्स वाई जेड क्या है? एक्स वाई जेड का वैल्यू तो चेंज भी हो सकता है, तो नहीं लग सकता। लेकिन आप बात समझिए, हम आपको क्या बोले, बस हमको अंतिम अंक से मतलब है, हमको पहले वाला किसी नंबर से कोई मतलब ही नहीं। अगर अंतिम अंक में अगर भाग लग रहा है तो पूरा संख्या में भाग लगेगा, अगर अंतिम अंक में भाग नहीं लग रहा है तो फिर भाग नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम क्या बोले, ये जो सारा डिजिट है ये हमारा क्या हो जाएगा? इसमें भी भाग हमारा लगेगा। कहने का मतलब आप समझ गए अच्छे से। कहीं के आपको ये भी मिलेगा कि वह सारी संख्या जो सम संख्या वो क्या होगा? वो 2 से विभाज्य होती है। तो ये भी है, 2 से विभाज्यता का नियम ही वही है। तो ऐसा लिख करके बहुत लोग को लगता है कि बहुत उल्लंघन काम कर दिए, है ना। कहीं के आप डेफिनेशन देखिए, किसी किसी टीचर लिखवा देते हैं कि जितनी भी सारी सम संख्या है ना, उस सब में 2 से विभाज्य होगी। तो भाई सम संख्या होता ही है जिसमें 2 से भाग लगना है, तो इसमें क्या ही अलग से करना है। तो ये सारी बात है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे रूल ऑफ 2, है कि नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते। अच्छा, 2 के बाद ये नहीं कि हम 3 देखेंगे फिर 4 फिर 5, ऐसा नहीं। ऐसे सीरियल नंबर से हम लोग को पढ़ना है कि हमको सारी चीजें याद हो जाए, ठीक है ना। तो 2 के बाद हम लोग पढ़ते हैं सीधा, ठीक है ना। 2 के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं 4। 2 के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2 के बाद हम लोग पढ़ लेंगे 4। देखिए 2 के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं 4। 4 में क्या कहा जा रहा है? तो देखिए 4 भी उसी तरीके का है ना। 4 क्या बोल रहा है? तो 4 अगर आप ध्यान से देखिए तो 4 हमारा क्या होता है? तो 4 हमारा होता है, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर। 4 का क्या मतलब होगा? 2 का स्क्वायर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट। लास्ट कितना डिजिट? 2 डिजिट, है कि नहीं। मतलब कि अंतिम 2 अंक। 4 क्या हो गया? 2 का स्क्वायर हो गया। तो 2 का स्क्वायर इसलिए कितना डिजिट देखेंगे? अंतिम 2 अंक देखेंगे। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग लग जाए, या उस संख्या के अंतिम 2 अंक 0 0 है, तो उस संख्या 4 से विभाज्य होगी। ये बात हम नहीं भी लिख सकते थे कि अंतिम 2 अंक 0 0, है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 0 में हर संख्या से भाग लग जाता है। अगर 0 होगा तो 0 बार में 0 लग गया, है कि नहीं। तो ये बात हम नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन कहने का ये मतलब है कि जिस संख्या में 4 से भाग तभी लगेगा जब उसके अंतिम 2 अंकों में भाग लगेगा। जैसे कि इसमें देख लीजिए, मान लीजिए हम लिख देंगे 7 5 6 3 4, है ना। अब इसमें पूछेंगे कि भाग लगेगा, तो हम क्या करेंगे? हम सीधा देखेंगे अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक कितना है? तो अंतिम 2 अंक हमारा हो गया 34। तो 34 में तो भाग नहीं लगेगा, इसलिए इस पूरा संख्या में क्या होगा? भाग नहीं लगेगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं। जैसे हम दे देंगे 4 5 6 3 46 64। अब इसमें अंतिम 2 अंक देखिए 64 है। तो चूंकि 64 में भाग लग रहा है, इसीलिए क्या कहेंगे कि पूरे संख्या में क्या होगा? पूरे संख्या में 4 से भाग लगेगा। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़। 4 तो हो गया। जैसे देखिए क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन ऐसे हम लोग बाद में करेंगे आखिरी में, है ना। देखिए ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ सवाल।
एक मिनट लाइन पे बनाइए आप लोग इसको। बुआ कौन है जी? अभी कौन आया था? सामान वान लेके आया। कौन? ठेला पे कुछ सामान वान लेके आया, वही गया था। ये अंदर आ गया है? नहीं, वहाँ पर गया उधर दुकान पे। ओ, मेरा फोन है ना लगा हुआ? हाँ है। चार्ज हो रहा है? 4 रुपए। बेवकूफ जैसा पहुंच गया, वही हम कहें कह रहे। बनाइए, देखिए अब ये क्वेश्चन क्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है कि कब का पूछा हुआ? आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ। तो क्वेश्चन ये सब आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, 2018 में ही पूछा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पुराना सवाल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 90 है ना, तो 90 में तो भाग नहीं लगेगा, तो ये कट गया। 66 में भी नहीं लगा, ये भी कट गया। 54 में भी नहीं लगा, कौन सा लगा? 76 में, तो ये हमारा आंसर हो जाए। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए उसी तरीके से फिर से हमारे पास क्या आ गया? 8 का आ गया, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8। ठीक है ना, अब 8 का नियम आ गया। अब 8 वाले में क्या करना है? 8 वाले में भी उसी तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है ना, 8 का मतलब क्या होता है? 8 होता है 2 का क्यूब होता है। 8 क्या होता है हमारा? 8 होता है 8 होता है 2 का क्यूब। इसीलिए क्या करेंगे? लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 अंक, है कि नहीं? अंतिम 3 अंक। वही बात लिखा हुआ है कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंक में 8 से भाग लग जाए, या उस संख्या के अंतिम 3 अंक 000 हो, तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। क्लियर है? ज्यादा इसमें बहुत कुछ है नहीं, है कि नहीं? मेहनत करने के लिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फोटो खींच लीजिए। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग इसका जो भी बेसिक बेसिक बात है वो सब देखेंगे, और अगले वीडियो में जितना भी सारा सवाल आता है, ठीक है ना, वो सारा सवाल हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कर रहा है कि 1 से लेकर के 88 तक एक गिनती लिखी जाए और प्राप्त संख्या में 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? देखिए इस सवाल, 1 से लेकर के 88 तक गिनती लिखी जाए और प्राप्त संख्या में, तो जब गिनती आप लिखिएगा तो ऐसे ही लिखिएगा 1 2 3, ऐसे लिखते जाएंगे। कहीं ना कहीं पर आ जाएगा 85, सॉरी 85, 85, 86, 87, 88। कॉमा तो नहीं ना होगा, संख्या बनेगा 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे ही जाएगा, है कि नहीं? क्या ठीक है ना? 1 2 3 4 ऐसे ऐसे जाएगा कहाँ तक? 85, 86, 87, 88। ऐसा ही कोई एक संख्या हमारे पास बनेगा, तो एक संख्या बनेगा। अब इसमें 8 से भाग लगने पर रिमाइंडर हमारा कितना होगा, शेष हमारा कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो 8 का विभाज्यता का नियम आपको पता है। 8 के विभाज्यता का नियम क्या है? 8 के विभाज्यता का नियम है अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक हमारा कितना हो गया? 788। 788 हो गया, इसमें 8 से भाग दीजिए, तो 8 नमक 72 आ गया, 6 8 आ गया, 8 8 64 आ गया। शेष हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। शेष हमारा 4 हो गया। तो 1 से लेकर के अगर 88 तक हम कोई नंबर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा हमारा जो संख्या आएगा, हमारा जो रिमाइंडर आएगा, वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब देखिए 5 का। जिस संख्या का अंतिम अंक 5 में भी बिल्कुल वही सारी चीजें होंगी। 5 है, 5 क्या होता है? 5 होता है 5 पे पावर 1, यानी कि लास्ट 1 डिजिट। कितना देखेंगे? अंतिम 1 अंक देखेंगे। 5 का भी अगर आप टेबल देखिएगा तो ऐसे ही आता है, 5 10 15 20 25 30। देखिए क्या क्या आ रहा है? 5 0 0 5 5 0 आ रहा है। यानी कि 5 में किसी संख्या से तभी भाग लग सकता है जब अंतिम में या तो 0 हो, या फिर क्या हो जाए, या फिर 5 हो जाए। वही बात है कि नहीं? बाकी कोई भी संख्या दिया हो रहा है उसमें भाग नहीं लगेगा। ठीक है ना? आप इसका खींच लीजिए फोटो। चलिए 25 का देखिए, 25 भी वही बात है। 25 का अगर पहाड़ा अगर देखिएगा, 25 भी क्या होता है? तो देखिए 25 हमारा क्या होता है? तो 25 हमारा होता है 5 का स्क्वायर, मतलब लास्ट 2 डिजिट।
लास्ट क्या 2 डिजिट, यानी कि अंतिम संख्या 2 अंक अगर 0, 25, 50 या 75 हो, 25 का टेबल देखिएगा तो इसमें यही सारी चीजें रहता है बस, है ना। देखिए 25, 25 दूना 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, देख रहे हैं यही सब चीज आ रहा है कि नहीं। इसीलिए जब आप देखे होंगे, जब आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे, बना रहे थे, तो 25 से जब भाग देने वाला था तो हम क्या कर रहे थे, जल्दी जल्दी हम निकाल ले रहे थे शेष। क्यों? क्योंकि अगर 78 में अगर हमको मान लेते 25 से भाग दिया, मान लेते 578 दिए हुए, 578 में या मान लेते 8578 दिए हो, 8578 में 25 से भाग देना, तब अंतिम 2 अंक देखेंगे तो अंतिम 2 अंक तो कितना 75 होना चाहिए, तो 75 तो 3 बच रहा है, तो हमारा शेष कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप इस सारी चीजों को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यही है 25 का। आगे अब देखिए रूल ऑफ 3 आ जा रहा है। 3 का अगर बात करिएगा तो देखिए 3 के नियम में क्या क्या चीज दिया हुआ है। देखिए हम जैसा कि आपको पहले भी बता दिए कि जितना भी सारा नियम है वो सारा नियम कहीं ना कहीं उसके टेबल में ही छुपा हुआ है। तो जैसे 3 की अगर बात करिए तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33। अब इस दोनों को सम कीजिए, जोड़िए दोनों को, दोनों अंक को, तो कितना आ गया 6, 3, 9, 6, 3, 9, 6, 3, 9, 6, 3, क्या आ रहा है 3, 6, 9, 3, 6, 9 आ रहा है, यानी कि 3, 6, 9 ही आ रहा है। टेबल अगर देखिए तो 9 के बाद क्या आ जाता है, 9 के बाद तो डबल डिजिट में आ जाता है, यानी कि अगर संख्या को अगर हम जोड़ेंगे और 3, 6, 9 आ जाए, है ना, या 3 से विभाज्य हो जाए, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो जिस संख्या के अंकों का योग में 3 से भाग लग जाए वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। द नंबर whose sum of the digit is divisible by 3 will be the whole number divisible by 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल की अगर बात अगर आप करते हैं तो कई बार क्या होता है, दिक्कत आ जाता है, कभी कभी क्या दिक्कत हमारे पास आ जाता है, तो दिक्कत ऐसा आ जाता है कि हम लोग जोड़ने लगते हैं। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल दे दें 5, 4, 3, 2, क्या करेंगे हम इसको जोड़ेंगे, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, इसका कितना आ गया 14 आ गया, तो 1 + 4 मतलब कितना आ गया 5 आ गया। 5 में 3 से भाग नहीं लगता है, इसीलिए हम बोलेंगे क्या कि ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन मान लेते अगर बड़ा संख्या दे देगा, है ना, तो क्या है ना 3 वाले केस में या व्यवस्था वाले नियम में जोड़ में कभी कभी क्या होता है, गलत भी होने का आशंका रहता है कि नहीं, कि 4 है 5 जोड़ा आ गया और एक संख्या इधर उधर हुआ तो भाग जहां नहीं लगने वाला रहेगा वहां पर भाग लग जाएगा, कहीं भाग लगने वाला रहेगा तो भाग नहीं लगेगा। जैसे यहीं पर देखिए, यहीं पर अगर हम एक एक्स्ट्रा अगर जोड़ देते, गलती से कहीं पर गलती में जोड़ में गलती हो जाता और एक एक्स्ट्रा जोड़ देते तो 5 1 6 हो जाता, यानी कि भाग लगता। लेकिन ये चीज है, दूसरा नंबर क्या है, ऐसे जोड़ में काफी वक्त हो जाए, जैसे इसी को आप जोड़िएगा तो क्या हो जाए काफी वक्त लग जाए, इसलिए हम लोग कुछ नहीं करना है, आराम से देखिए, सीधा सा बात है। 6 में 3 से भाग काटिए, काट काट के जब बनाइएगा ना तो आसानी से आपसे बन जाएगा। जैसे 6 में भाग लग जाएगा, 3 में भी भाग, 7 2 9 इसमें भी भाग लग जाएगा, उसके बाद 3 में भी लग जाएगा, 4 2 6 इसमें भी भाग लग जाएगा, बचा हुआ क्या 5 4 9, 5 4 9 इसमें भी भाग लग जाएगा। कितना आसानी से बन गया, इसलिए भाग लगे मतलब पूरा संख्या में भाग लग गया, समझ रहे हैं। तो जोड़ना उड़ना है ही नहीं, मान लेते हम दे देंगे 7 3 4 6 5 8 9 2, ऐसा दे, इतना बड़ा संख्या दे दे, कुछ नहीं करना, काटते चलिए, 6 में भाग लग जाएगा, 4 में लग जाएगा, है ना, 8 4 12 में लग जाएगा, 9 में लग जाएगा, 3 में लग जाएगा, 4 2 6 में लग जाएगा, 6 में लग जाएगा, 3 में लग जाएगा, इधर 7 बचा हुआ, इधर 5 बचा हुआ, 12 12 में लग जाएगा, मतलब पूरे संख्या में क्या हो जाएगा, पूरे संख्या में 3 से भाग लग जाए। इस तरीके से आप, इस बेहतरीन तरीका से आप सेकेंडों में इस तरह के सवाल को बना सकते हैं, आपको कहीं से भी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम। ये सब तो हो ही गया था। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसे हम लोग करेंगे, लेकिन जो जो क्वेश्चन आ रहा है बीच में हम लोग करते चलते। क्या है क्वेश्चन, 814 62 x 704, ये
बोला कि 3 से विभाज्य x का संभावित जो भी नंबर आएगा उसका पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा सब। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, 8 8 9 में भाग लग जाएगा, 6 में भाग लग जाएगा, 4 और 2 6 में भाग लग जाएगा, 7 4 11 में भाग लग जाएगा, 11 हो रहा है, मतलब x का मान हमारा कितना आ जाएगा, x का मान हमारा कितना आ रहा है, तो x का मान 1 भी आ सकता है, 11 1 12 हो जाएगा। अब 11 है ना, 11 में 1 भी जोड़ सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 11 में फिर कितना जोड़ सकते हैं, 4 जोड़ सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 11 में कितना जोड़ सकते हैं, 7 जोड़ सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, है कि नहीं, आ जाएगा ना। इतना सारा जोड़ सकते हैं, मतलब टोटल कितना हो गया, क्या क्या जोड़ सकते हैं हम लोग, तो हम लोग जोड़ सकते हैं 7 4 और 1, यानी कि टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, 1 हो गया ऑप्शन, है कि नहीं। x के स्थान पर संभावित अंकों का योग, मतलब x पे जो जो नंबर आ सकता है वो सबका आपसे क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। तो x के जगह पर 1 आ जाएगा तो भी हमारा लग जाएगा 3 से भाग, x के जगह पर 4 आ जाएगा तो भी 3 से भाग लग जाएगा, x के जगह पर 7 आ जाएगा तो भी 3 से भाग लग जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12। आगे बढ़े, चलिए 9 का देखिए, 9 का भी विभाज्यता का नियम बिल्कुल सेम ही है, जैसे हम लोग 3 का देखे बिल्कुल उसी तरीके, इसीलिए हम आपको सीरियल वे में नहीं पढ़ाए। पहले हम लोग देखे 2 4 8, आपको उसी का उसी समय याद हो गया, फिर देखे 5 25 उसी टाइम आपको याद हो गया होगा, फिर देखे 3 और 9 दोनों का सेम है, दोनों का देखिए टेबल 9 18 27 36, देखिए 9 का 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, समझ पड़िए 9 आ रहा है, सब में कितना जोड़ने पे आ रहा है, सब में तो 9 ही आ रहा है। तो इसमें भी उसी तरीके से लगाएंगे कि संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग लग जाए तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी, है कि नहीं। इसको भी हम लोग उसी तरीके से बना सकते हैं, क्लियर। तो जैसे देखिए, जैसे एग्जांपल अगर हमको दे देता है, ऐसा दे दिया, ठीक है ना। अब हमको चेक करना है, तो चेक करना है तो हम चेक कर लेते हैं फटाक से, चेक कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, ठीक है। उसके बाद उसके बाद बचेगा 7 5 12, 12 5 12 5 17, 7 24 नहीं होगा, कट गया, यानी कि नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल में भी इस तरीके से बना सकते हैं, और जैसे 3 का किया उसी तरीके से आप इसका भी बना करके निकाल सकते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। अगर कोई डाउट भी नहीं हो रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन देखिए, एएलपी में आया हुआ 2018 में काफी सारा सवाल ऐसा है। अब देखिए, अब बताइए यही सवाल है, हम बार बार बोलते हैं समय, समय आपसे जहां भी बच रहा है आप वहां पर समय बचा लीजिए। अब इसी सवाल को देखिए, कौन सा 9 से विभाज्य, अब अगर जोड़ने जाइएगा, कोई भी बच्चा जोड़ने जाएगा और कोई कटिंग करेगा, तब समझ रहे हैं कि कितना समय, ज्यादा समय वो बचा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 6 5 11 7 18, इसमें लग जाएगा भाग, है। अब 6 5 11 इसमें नहीं लगेगा, 6 5 11 7 18 हो गया, 18 में लग जाए, काट दी। अब यहाँ देखिए 7 4 11 8, अब यहाँ पर देखिए 7 और 2 9 लग गया, ठीक है। उसके बाद 8 6 14 4 18 इसमें लग जाएगा तो हो गया, बात खत्म है। इसमें देखिए 5 4 9 लग जाएगा, 3 2 5 6 इसमें नहीं लगेगा, 8 से उसके बाद क्या आ गया, 5 4 9 लग जाएगा, 8 7 15 6 का इसमें नहीं लगेगा, तो यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया बी। इसमें बोल रहा है कि 7 5 2y में y का संख्या क्या रखे कि संख्या 9 से विभाज्य हो जाए, संख्या कितना से विभाज्य हो जाए, संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। तो 7 है प्लस 5 है प्लस 2 है, कितना हो गया, 7 5 12 2 14। अब 14 में कितना जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ देंगे तो 18 में भाग लग जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, 4 हो जाएगा। और भी चीज हो सकता है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है मेरा, वीडियो एक्चुअली डेली नहीं डाल पा रहा था, इस बात का हमको बड़ी टेंशन था, इसलिए हम कोशिश किए कि किसी भी तरीके से आज हमको वीडियो डाल ही देना है, कोशिश कर रहे कि रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहे। अब इसमें देखिए, इसमें भी वही बात है, 7 और 2 9, देखिए इसमें भाग लग जाएगा, लग जाएगा। अब 7 और 2 लग जाएगा, उसका 5 4 9 इसमें भी लग जाएगा, 8 और 1 9 इसमें भी लग जाए, 7 और 3 10 आ गया, 7 बच गया और 3 बच गया, मतलब कितना आ गया 10। अब इसमें कितना रखेंगे, अब इसमें रख देंगे 8, तो 10 8 18, मतलब कितना हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, हम पहले भी आपको बताया स्टार्टिंग में कि इस टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये टॉपिक से सवाल रहता है और आता है,
ठीक है ना, और छूट भी जाता है कई बार, बन गया आसान इस टाइप का है तो जनरली बच्चा बना लेता है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक अगर आप पढ़े होंगे तो कुछ ना कुछ आप जरूर चीज सीखे होंगे, कितना भी आप पढ़े हुए होंगे इस टॉपिक को पहले से, कुछ ना कुछ आपको एक दो पॉइंट जरूर आपको कुछ नया लगा होगा, है ना। आपको वीडियो देखने का फायदा आपको जरूर मिल रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब संख्या हम लोग क्वेश्चन बाद में देखेंगे, ठीक है ना। देखिए रूल ऑफ थ्री, अब जैसे देखिए अभी तक हम लोग जितना भी नंबर देख रहे थे वो सारा नंबर क्या था, वो सारा प्राइम नंबर था, अभाज्य संख्या था। अभाज्य संख्या का चलिए नियम पता है। अब जैसे कोई भी संख्या भाज्य संख्या, जैसे 6 ही है तो 6 कैसे बनता है, अगर हम आपको बोले कि 6 है तो 6 कैसे बनता है, 6 बनता है 2 और 3, जब 2 और 3 मिलेगा तभी 6 बन सकता है। तो 6 में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हाँ 3 से भाग लगा देंगे या कोई नियम सेट कर देंगे, सीधी सी बात है कि जिस संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग लगेगा वो सारा संख्या 6 से विभाज्य होगा, है कि नहीं। जैसे हमको कोई बोल देगा 21, तो सीधी सी बात है जिसमें 3 और 7 से भाग लगेगा वो पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 21 से विभाज्य होगा। जैसे 15 का बात करेगा तो जिस संख्या में 3 और 5 से भाग लगेगा वो पूरा संख्या क्या हो जाएगा, वो पूरा संख्या 15 से विभाज्य होगा। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरह सारा तरीका है, ठीक है ना। चलिए यही आगे बढ़ते हैं, जैसे यही क्वेश्चन देखिए, संख्या इतना है, संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं ये चीज देख। अब देखिए 6 से विभाज्य के बारे में अगर आपसे पूछ रहा है तब एक बात बताइए, 9 है, 8 है, 7 है, x है, 5 है। अब 6 के लिए 2 से भी लगना चाहिए और 3 से भी लगना चाहिए, तो लास्ट डिजिट हम देख लिए 4, तो इसका तो मतलब है कि अब 2 से तो लगना कन्फर्म है। तो 3 का देखते हैं, तो 3 का देखते हैं तो 5 4 9 ये तो भाग लग जाएगा हमारा, फिर 8 7 15 ये भी लग जाएगा भाग, और 9 का है तो 9 का है तो ये भी भाग लग जाएगा। मतलब कि ये हमसे पूछ रहा था, यहाँ पर तो बहुत सारा संख्या हो सकता है, यहाँ पर 3 हो सकता है, तो 3 ही तो दिया हो तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। 1 2 5 रखेंगे तो इसमें तो भाग नहीं ही लगेगा, तो कितना रख देंगे हम लोग, यहाँ पर रख देंगे 3, कितना रख देंगे 3, यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, नोट करिए आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, 7 का। देखिए जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, आप कभी भी देखिएगा या जनरली आप कहीं भी अगर पढ़े होंगे या देखे होंगे तो बहुत सारा नियम आपको 7 11 13 या 23 इस सब को लेकर बहुत सारा होगा। कोई ऐसे भी बता रहा होगा x+-1 करके, है कि नहीं। कोई ऐसे भी होगा जो ऐसा भी देखे होंगे कि हाँ 10x+-1 ऐसा भी फॉर्मूला देखे होंगे। तो क्या है ना कि ये सारा चीज जो है ना समझिए घूम फिर करके बात वहीं पे आ जाता है। या ऐसा भी आप देखे होंगे कि चलिए 6 अंक है ना, कि 4 5 3 7 6 है ना, इस तरीके 6 अंक है तो आधा ले लीजिए, आधा में से इसको घटा लीजिए, फिर देखिए 7 से विभाज्य होता है कि नहीं। तो ये सारा नियम आप देखे होंगे, लेकिन अगर सबका अगर समराइज कीजिएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि टाइम उतना लग ही जा रहा है, ठीक है ना। जैसे इसका देखिए क्या बोल रहा है कि इकाई अंक का दोगुना शेष संख्या में से घटाए और यह प्रक्रिया तब तक करते रहे जब तक यह पता ना चले कि संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं। सीधी सी बात है कि ना। इसी में आप एक जोड़ने वाला भी देख लीजिएगा, बुक्स अगर आप पलटिएगा तो आपको जोड़ने वाला भी एक नियम दिख जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं। अब जैसे हमको दे देगा कि मान लेते हैं ये दे दिया, ठीक है ना। अब बोला कि बताइए 7 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक का दोगुना, तो इकाई अंक हो गया इसका दोगुना करेंगे, कितना आ जाएगा 14। इकाई अंक का क्या कर दिए दोगुना, इकाई अंक का दोगुना करे शेष संख्या में से घटाए, तो शेष संख्या कितना है 14, तो घटाए तो कितना मिल गया 14 मिला। अब इस देखेंगे इस 14 में कि क्या इस 14 में 7 से भाग लग रहा है, अगर इस 14 में 7 से भाग लगेगा यानी कि 287 में भी 7 से भाग लगेगा। अगर हमको नहीं पता चलता तो फिर हम इसका डबल करते, तो डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 8 को 1 में से घटाएंगे तो 7, तो इसमें तो भाग लग ही जाएगा। मतलब ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमको ये पता नहीं चले कि संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं, ठीक है। बस यही सारा बात, आगे बढ़ते हैं। देखिए रूल ऑफ 11, यदि सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, यदि सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो, है ना,
या वह अंतर 11 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 11 से भाग। सम स्थान विषम स्थान, पहले तो आप समझिए होता क्या है, एक होता है सम संख्या होता है, एक होता है विषम संख्या होता है, लेकिन आपको स्थान का बात हो रहा है। जैसे हम लिख देंगे 487, तो ये हमारा हो गया विषम स्थान, ऑड प्लेस, जगह का बात बोल रहा है, विषम स्थान। फिर क्या आ जाएगा, फिर सम स्थान आ जाएगा, इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा विषम स्थान आ जाएगा। मान लेते इसके बाद कोई और नंबर आता तो क्या जाता, सम आ जाता। मतलब सम स्थान और विषम स्थान क्या आता है, अल्टरनेट में आता है कि नहीं। सम स्थान और विषम स्थान क्या आता है, अल्टरनेट में आता है। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख करके कह सकते थे, है ना, कि अगर हम लोग को क्या करना है कि फाइनली एक एक अंक छोड़ करके देखना, हम लोग को क्या करना है, एक एक अंक छोड़ के देखना। जैसे हम लिख देंगे 4 7 3 5 6, है ना। तो सम स्थान और विषम स्थान आपको पता है कि सम स्थान और विषम स्थान एक एक अंक छोड़ के होता है, तो एक एक अंक छोड़ करके जोड़ देंगे, जोड़ दिए, फिर इधर से जोड़ देंगे, ये हो गया। ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 4 16, नीचे वाले को जोड़िए तो 4 3 7 6, 7 6 13, तो 13 आ गया। अब दोनों को जोड़ दिए, अब दोनों का क्या करेंगे, अंतर करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे, मतलब कितना आ गया 3। अगर ये 3 आया, क्या 3 में 11 से भाग लगेगा, तो 3 में 11 से भाग नहीं लगेगा, तो 3 में 11 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए पूरा संख्या में 11 से भाग नहीं लगेगा। अगर 3 के जगह पर 0 आ जाता या 22 आ जाता या कोई और नंबर आ जाता जिसमें 11 से भाग लगता है, तो हम क्या कहते हैं कि पूरा संख्या 11 से विभाज्य है। क्लियर, चलिए जैसे इस सवाल में देखिए, जैसे देखिए अब 9 टू वाई है, अब इसमें बोला कि वाई का मान क्या रखे कि 11 से विभाज्य होगा, तो 9, अब देखिए 9 है, 2 है, वाई है 1, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा, इसको यहाँ पर कितना 9 है, यहाँ पर कितना है 9 है। अब एक बात बताइए, वहां पर अगर 6 रखते हैं तो 9 6 15, 15 में से 3 घटाइए कितना आ जाएगा 12। अगर यहाँ पर हम 3 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 9 3 12, 12 में से 3 घटाए कितना 9। अगर हम यहाँ पर 2 रखते तो 9 तो 11, 11 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाए 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें होगा, है कि नहीं। ऑप्शन छोटा हुआ, ऑप्शन छोटा हम लोग यहाँ पर देख लेते, देखिए क्या क्या है, 1 1 2 3 वाई 1, सीधी सी बात। इसको जोड़िए 4 4 1 5, 5 हो गया। तो या तो ये दोनों को जोड़ करके 5 पूर्णा चाहिए, क्योंकि 5 - 5 0 हो जाए, है ना। तो ऑप्शन में है दिया, तो ऑप्शन में ये दिया हुआ है 3, यानी कि अगर हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 2 कितना आ जाएगा 5, 5 - 5 मतलब 0, मतलब क्या आ जाएगा 11 से विभाज्य हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। जैसे इस संख्या को देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। 3 अंकों की एक संख्या 984 है तथा एक दूसरे 3 अंकों की संख्या 4p में जोड़ी जाती है, तो एक 4 अंकों की संख्या 13q7 प्राप्त होती है, जो 11 से विभाजित p प्लस q का। बहुत फेमस सवाल, सीधी सी बात है, 3 अंक की संख्या कितना 984, ठीक है, इसमें जोड़ दिए हम 4p3, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 13q7। अब तो ये जो 13q7 आया ना, ये 11 से विभाज्य, इसमें 11 से भाग लगता है, तो 11 से भाग लगता है, तो एक बात बताइए हमको q का मान कितना रखना होगा, ये 7 3 कितना हो गया 10 हो गया, तो 10 हो गया, तो 10 पर -10 करेंगे तभी 0 होगा, यानी q का मान हम कितना रख देंगे, तो q का मान हम 9 रखेंगे, 9 रखेंगे तभी जाकर क्या हो जाएगा 9 और 1 10 आ जाएगा। q का मान कितना रख देंगे 9, तब 9 1 10, 3 और 7 10, यानी 10 - 10 मतलब 0। अब चूंकि यहाँ पर 9 q का मान 9 है, 8 है, तो यहाँ पर p का मान कितना आ जाए, p का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर तो हासिल कैरी है नहीं, तो 8 और 1 कितना आ जाएगा 9, तो p बराबर हमारा फाइनली कितना आ गया, तो p बराबर जो हमारा आ गया, तो p बराबर हमारा आ गया कितना 1, तो q बराबर आ गया कितना 9, तो p प्लस q कितना हो जाएगा, p प्लस q हो जाएगा 10, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये सब कुछ कुछ रूल है ना, आप देख लीजिए, है ना, कि जब भी कोई चीज 6 के गुणज में दोहराई जाए, है ना,
जब भी कोई चीज 6 के गुणज में दोहराई जाए, मतलब 6 के मल्टीपल में अगर दोहराया जाता है, तो 3, 7, 11, 13 और 37 से हमेशा क्या होगा, हमेशा विभाज्य होगा। कोई भी चीज है दुनिया में, है ना, चीज लिखा हुआ है, इसीलिए चीज क्यों लिखा है, कोई भी चीज, मतलब जैसे हम लिख देंगे 7 7 7 7 7, 6 बार लिख दिए, ज्यादा हो गया, 6 बार लिख दी, तो 6 है तो इसमें 3 से भी भाग लगेगा, 7 से भी लगेगा, 11 से, 13 से और 37 से, कोई भी चीज है, मतलब ऐसे भी लिख सकते 243 243 243, ऐसे 243 क्या लिख दीजिए, 6 बार लिख दीजिए, तो इस सब में कितना से भाग लग जाएगा, इस सब में हमारा 3, 7, 11, 13 और 37 से भाग लगेगा। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से विभाज्य होगा। 3 लगातार प्राकृत संख्या का गुणनफल मतलब कि अब देखिए ना, 3 लगातार सबसे छोटा प्राकृत संख्या कितना हो गया, ये हो गया, तो सबसे छोटा जब 6 आ रहा है, तो इसका मतलब कोई भी संख्या आप गुना कीजिएगा तो आपका 6 आएगा ही। जैसे देखिए 2 गुने 3 गुने 4, 4 3 12 दूना 24। तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी अगर 3 लगातार अगर नेचुरल नंबर है, तो वो हमेशा किससे विभाज्य होगा, हमेशा 6 से विभाज्य। ये सब पे सवाल अच्छा सवाल आता है। दूसरे चैप्टर में हम ये सब नियम से हम सवाल देखे, तब जाकर के हम ना ये सब नियम इंक्लूड कर दिए, ठीक है ना। दूसरा नियम जब आप पलटिएगा उसमें भी आपको दिख जाएगा। देखिए एक और चीज, देखिए यही चीज है, ये तो खैर हम बता भी दिए थे आपको 7 के समय। जब भी कोई चीज 6 बार, 12 बार, 18 बार दोहराई जाए, यानी कि 6 के मल्टीपल में दोहराया जाता है, कितना हो जाएगा, वो हमेशा 7 से विभाज्य होगा। तो यही हमारा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है कि नहीं। कुछ कुछ चीजें जो भी बच गए वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और इस टॉपिक को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप लोग देखते रहिए, A to Z बैच पूरी चीज आपको पढ़ाई जाएगी, है कि नहीं। इसका जब हम स्टार्टिंग का वीडियो जब ये हम करेंगे, है ना, शुरू से एक होना चाहिए था, शुरू से 0 से, लेकिन क्या हो गया ना, बीच में कुछ कुछ टॉपिक आ गया, इस वजह से हम लोग को क्या करना पड़ा, हम लोग को ये चीजें कंटिन्यू करनी पड़ा। तो स्टार्टिंग वाला देंगे तो उसमें हम काफी सारी चीजें आपको हम समझाएंगे बेहतर ढंग से। तो अब जो भी सवाल हमारा वर्ड प्रॉब्लम का ये बन गया, बच गया, हम लोग अगले सवाल में एक लंबा वीडियो आएगा और उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक बेसिक हम लोग 1 से लेकर के 11 तक का सीख लिए, 15 25 जो भी सारी चीज है वो सीखे और कुछ सवाल भी किए। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हुआ होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। शेयर कर दीजिएगा, है ना, खूब मन लगा करके पढ़िए, आपको डेली वीडियो मिलेगा। कहीं भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से प्री मेंस का बैच करने की जरूरत नहीं। एक बार आप पढ़िए और आपका सारा काम यहीं पे हम तमाम कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए, इसी का अगला पार्ट में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बात खत्म है।